न्यूज 24 के पत्रकारिता संस्थान आइजोम्स के नए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि आइजोम्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में छात्रों को नई दिशा दिखाने के लिए कई बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही हैं और इस मौके पर न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने भी छात्रों का हौसला बढ़ाया और पत्रकारिता के गुर सिखाए। आप लोग सब आइजोम्स में आए हैं तो आप सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप आइजोम्स आए हैं तो बोलते रहिए, जानते रहिए और पढ़ते रहिए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पी बहुत सारे लोग, बहुत मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स द वर्ड पी को तमाम तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप जर्नलिज़म में आए हैं तो पी में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एक होता है पढ़ाई और दूसरा होता है पेशेंस। सो आई थिंक आज के यंग लोगों में जो दूसरा वाला दोनों पी जो है उसकी कमी होती है। तो मुझे कहा गया कि वर्ड्स ऑफ विजडम दें आप, तो सबसे पहला मेरा वर्ड्स ऑफ विजडम यही है कि इन दो चीज़ों को अपने साथ गांठ में बांध के रख लीजिए और आत्मसात कर लीजिए। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ आइजोम आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू जॉइन दिस कैंपस एंड टू जॉइन दिस फैमिली जिसने बहुत सारे यंग माइंड्स को अपने साथ रखा, चलाया और वो आज जगह जगह पे हैं। और ऑब्वियसली मैंने ये सोचा था, लेकिन इस ड्रीम को पूरा करने में बहुत लोगों का हाथ रहा है। वो बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स, हमारे साथ हमारे कोलीग्स, प्रोफेशनल्स, ड्रीमर्स, वो सब हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आइजोम को शुरुआत की। आइजोम इसलिए मैंने शुरू किया था कि जब मैंने एक अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था तो मैं चूँकि पटना की हूँ, मैं बिहार की हूँ, तो पटना से एक स्टेट ट्रेन चलती, उसका नाम है मगध एक्सप्रेस। तो उस मगध एक्सप्रेस में बड़े सारे यंग लोग बैठ जाते थे और आके मेरे मालवीय नगर के ऑफिस के बाहर जाके बैठ जाते थे कि हम तो पटना से आए हैं, आप हमको नौकरी दे दीजिए, हमको टेलीविज़न में ले आइए। इसी तरीके की बातें करते थे। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि व्हाट डू आई डू विद देम। इवन आई हैडंट गॉन थ्रू अ प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग, बट आई वॉज रेडी टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि हम लोग जो हैं टेलीविज़न में, हमने उस दौर में टेलीविज़न को शुरू किया जब टेलीविज़न के लिए बहुत सब कुछ नहीं होता था। इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, इस तरीके के आउटलेट्स नहीं थे, इस तरीके के टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हम लोग रोज़ सुबह सोचते थे हाउ टू वर्क टुडे, क्योंकि आपको पता नहीं होता। अभी मैंने सुना एक किसी ने राजीव से ये पूछा, राजीव रंजन से, कि व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, आपकी ज़िंदगी में कौन सी दिक्कतें आई। तो पढ़ाई और करियर बनाने की दिक्कत तो एक होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो टेलीविज़न में हम लोगों को दिक्कत आई थी वो पता था कि पता ही नहीं है कि सिस्टम क्या है, पता ही नहीं है कि कैसे कोई चीज़ बनेगी, पता ही नहीं है कि आज आप वो 2 या 3 मिनट की एडिट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वो दिक्कत तो थी। लेकिन अगर आप ड्रीमर हो ना, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने सपनों को हमेशा जितना जिया उसके बाद फिर बड़ा देख लो, बिकॉज जब तक आप बड़े बड़े सपने नहीं देखोगे ना, तब तक आप कहीं पहुंचोगे नहीं। तो यू शुड बी रेडी टू ड्रीम एंड ड्रीम बिग। दूसरी चीज़, आज की डेट में जैसा राजीव या शीतल कह रहे हैं, या हमारे न्यूज़ 24 का जो, और या आइजोम से निकले हुए जो यहाँ के एल्यूमनाई हैं, उन सब ने एक चीज़ को बहुत अपने साथ संजीदगी से रखा है। वो है कि वो पक्षधर पत्रकार नहीं बने हैं। अगर आप पत्रकार हो और आप पत्रकार बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट एंड यू वांट टू बी अ गुड जर्नलिस्ट, देन यू हैव टू इंश्योर कि यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी साइड्स। यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द साइड्स, बट द माइंड कि ये क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है, उसको समझना और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में इट्स अ वन वर्ल्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना
प्रभाव हम सबके जीवन में है। हम लोग आजकल सब हंसते ही हैं ना कि व्हाट्स एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। आप में आइसम आपको एक चीज़ सिखाएगा और उस चीज़ को आप हमेशा अपने साथ रखिएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन गुड बैड, गुड और बैड के बीच में डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप अच्छे पत्रकार बन पाओगे। ये ठीक है, हर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, हर किसी को बड़ा घर चाहिए, वो सब अगर आप अच्छे से अपना काम करते रहोगे तो आ ही जाएगा। किसी ने आई एम श्योर एवरीबडी वुड अचीव इट। ऐसा है नहीं कि आप नहीं अचीव कर सकते, लेकिन आपको अपनी खुद की बनाई लकीर पर रहना पड़ेगा। और वो लकीर आज चाहे हमारे यहाँ के जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी एडिटर्स हैं, वो सब जगह पे हैं, पर कुछ ने शायद अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, वो उनकी अपनी सोच होती है। लेकिन एज अ ब्रांड वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। सच को सच बोलने का मादा हमेशा रहना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक यू एज पीपल हु आर न्यू टू दिस इंस्टीट्यूशन शुड ऑलवेज कीप इट विथ यू। पिछले 2 साल से कोविड के कारण मेरा बहुत कुछ इंटरेक्शन स्टूडेंट से हो नहीं पाया, लेकिन मुझे ये पता है कि पिछले 2 साल में हम लोग और हमारे जो कोलीग्स हैं उन्होंने जो काम किया है। आप पैसा कितना कमाते हो नहीं कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आप नाम कमाते हो तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं बहुत जिसे कह सकती हूँ आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई कोलीग्स एंड देयर हार्ड वर्क, क्योंकि उन्होंने ब्रांड को इतना ऊपर पहुँचाया। वो एक काबिले तारीफ़ है, चाहे वो राजीव हो, चाहे वो संदीप हो, मानक हो, शीतल हो, जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग आइसम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज अ ब्रांड। तो ये अपने आप में पैसा तो कमा लेंगे, कितना पैसा अल्टीमेटली आपको चाहिए होता है। यू नीड दैट मच ऑफ मनी सो दैट यू लिव द वे यू वांट टू लिव। उसके बाद वो उन पैसों का मायने नहीं होता है। आपके पैसों में कितना ज़ीरो लगता चला जाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से शाम तक यही होता रहता है कि आज उनका नेटवर्थ कितना बढ़ा और कितना घटा, लेकिन आई एम श्योर वो जितना ज़ीरोज़ ऐड होते होंगे उतना ही ज़ीरो का बोझ उनके सिर पर भी होता होगा। तो एटलीस्ट हम लोग, हमारे यहाँ का जो ब्रांड्स है वो इनसे काफ़ी अलग है। And I think that success in creating and keeping and making it lively as a brand is courtesy all the colleagues who work with me. It's courtesy जो मेरे साथ सारे लोग काम करते हैं उन लोगों का है, और आप सबका इसीलिए इस बड़े वाले परिवार में बहुत ही अभिनंदन है कि आप सब आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। So thank you. Always remember to keep the brand ISOM and BAG Network and News 24. उसकी जो जिसे बोलते हैं ना पतंग है, वो हमेशा उड़ती रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।